जहाँ भोले बाबा का है स्थान, जहाँ गणपति रहते। जहाँ भोले बाबा का है स्थान, जहाँ गणपति रहते। मुझे ले चल कुबेर सर धाम, जहाँ गणपति रहते। ले चल कुबेरेश्वर धाम, जहाँ गणपति रहते। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। जहाँ आए जहाँ आए सभी स्थान, जहाँ गणपति रहते। जहाँ आए सभी स्थान, जहाँ गणपति रहते। मुझे ले चल कुबेर सर धाम, जहाँ गणपति रहते। मुझे ले चल कुबेर। शिरूर जिला पुणे, घोड़ नदी, शिरूर की महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा पर, पावन पुनीत भूमि पर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं शिरूर महाराष्ट्र के रहवासी, जो बाबा देवज्ञ महादेव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिरूर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान देवज्ञ महादेव भगवान शिव भगवान शंकर की ये पवित्र पावन भूमि शिरूर जहाँ स्वयं राम जी 14 वर्ष के वनवास के क्षेत्र में इस पवित्र पावन धरा पर आकर भगवान शिव की पूजन कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे श्री रामलिंगम मंदिर जो शिरूर के लिए एक गौरव का विषय है, जहाँ संपूर्ण जगत के शिव भक्त इस पवित्र पावन भूमि पर आते हैं और इस पवित्र धरा पर आकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार श्रीमान रसिक लाल जी, माणिकचंद जी, धारीवाल जी, जिन्होंने ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं छोड़ा था जहाँ धर्मशाला का निर्माण और
अन्न क्षेत्र या किसी न किसी रूप में जो सत्कर्म हो सकता है उस सत्कर्म को करने का प्रयास किया। श्रीमान रसिकलाल जी, माणिकचंद जी, धारीवाल परिवार, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिकलाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिकलाल जी धारीवाल जी, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल जी, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह, शिरूर, घोड़ नदी, पुणे, महाराष्ट्र इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की बहनें श्रीमती उज्ज्वला जी, श्रीमती सुरेखा जी, सती जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी, अनुपम जी लुणावत, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की सुपुत्री सोसाक्षी रोहित जी मेहता। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ऐसी ही बनी रहे जिन्होंने हमें कथा श्रवण कराने का मौका दिया। हर हर और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शपटी भभूत में खजाना कुबेर का। रंगधार युक्तिवार ओंकार तू, होने ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार 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 तू। कितने साल की है? बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शपटी भभूत में खजाना कुबेर का। 25 साल की बेटी है इस माँ की, जिसको जन्म से ही मिर्गी के दौरे आते थे और जब नज़दीक के पंडाल में कहीं कथा सुनने के लिए उसको 1 साल पहले लेकर आई थी, पंडाल में बिठाकर उसको कथा सुनाई थी। जो 25 साल से मिर्गी के दौरे आते थे वो पूरे बंद हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आज कर्नाटक से जो इतनी आवाज़ लगा रही है, आँख से जो आंसू बहा रही है, इतनी जो खुशी है, जिसकी 25 साल की लड़की को जन्म से मिर्गी के दौरे आते हैं और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो जाएं, तो उस माँ की दशा क्या होगी, उसकी खुशी क्या होगी। ये शिव कथा है, शिव कथा। शिव महापुराण की कथा शिविर के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर की पवित्र भूमि से इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कहीं के भी बक्से नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्सों की आवाज़ नहीं आ रही। शिरूर की इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर के भी पंडालों में कहीं आवाज़ नहीं है, वो लोग बैठे हैं केवल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ओगढ़नानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा
जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। ये कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। ये कथा केवल कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं है, ये भगवान देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद है। या आपका और हमारा संवाद माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद। पीछे आवाज नहीं है, साइड में आवाज नहीं है। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान देवाधिदेव महादेव का ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। और जब दिल से, हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप हृदय में उतारते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को, पीछे की आवाज बढ़वाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जब आप हृदय से उतारते हैं और भगवान शंकर की विरल भक्ति को जब अपने हृदय में संजोते हैं, तो निश्चित है कि शिव कृपा करते थे। बड़ी दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, और श्री प्रकाश जी, रसिक जी, लाल जी, धारीवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था पंडालों में भक्तों को बैठने के लिए आपने करी है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत दिव्य दिव्य, बहुत बड़े बड़े पंडाल, हजार हजार फीट लंबे पंडाल आपने बनवाए शिव भक्तों के मात्र बैठने। अब जितने श्रोता हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की विरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए, आप बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव को करें। शिरूर वालों को ये कथा मिली, संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने ये कथा करवाई थी। समय हो गया, उस समय पर श्री
प्रकाश जी, रसिक लाल जी, धारीवाल परिवार वहाँ पहुँचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था। तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहाँ पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही, He's gonna disappoint me. Disappoint me. कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथगमन में जाकर देखेंगे, राम पथगमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन के अंतर्गत, पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथगमन में जाकर, पूरे राम पथगमन में जाकर देखिए। और राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव, और उसी राम पथगमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान है, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था,
बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी उसके बराबर कोई ने करी, शायद। रावण ने अपना शीश काट कर लंकापति रावण ने शीश काट कर